बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बल्कि इस श्योरिटी के साथ कि आप सब बड़े खुश भी होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने तारीखी फतह जो है वो समेटी है और पाकिस्तान जो है बड़े सालों बाद हमने देखा, बल्कि वर्ल्ड कप में हमने देखा फर्स्ट टाइम इंडिया से हम लोग जीते हैं और सारी कौम भी बहुत खुशियाँ मना रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। उसके साथ साथ हमजा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हम देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी है और बल्कि जितने भी आप कह लें कि जितने आउट ऑफ कंट्री जितने पाकिस्तानी रह रहे हैं वो सब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इवन कि आपने सोशल मीडिया के हैंडल अगर आप उसको कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको हर दूसरी पोस्ट जो है उसमें आपको पाकिस्तानियों का जश्न जो नज़र आ रहा होगा। हर कोई पाकिस्तानियों की जीत का जश्न जो है उसमें रंगा हुआ और खुशियाँ मना रहे हैं और एक एक लम्हा जो है हमने एंजॉय किया। मैं तो 3 बार हाइलाइट्स अब तक देख चुका हूँ, हालांकि मैंने हर गेम देखी थी। अच्छा, वैसे मैंने तो खुद सारा मैच देखा, लेकिन मैंने हाइलाइट्स जो है ना उसमें वो जो एंड था ना, विनिंग वाली जो थी, वो मैं पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ। उसमें तो काउंट भी नहीं किया मैंने। अच्छा, लेकिन वो विनिंग मोमेंट्स बहुत मैंने कई दफ़ा जो है ना मतलब रिवाइंड करके पीछे करके जो पहला छक्का मारा था ना रिजवान ने, वो छक्का मैंने बार बार भुवनेश्वर कुमार को जो मैंने मारा था वो मैंने बार बार देखा। वहां से लगा कि भाई बल्ले पे आएगा गेंद। अच्छा, वैसे बहुत सारे हल्कों में ये बातें हुई थी कि ड्यू फैक्टर की वजह से भी हो सकता है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए हम देखें कि तारीख जो है वो बदल दी है शाहीनों ने और भारत के गुरूर का जो बुत था वो पाश भी कर दिया। ये शाहीनों से मुझे याद आया कि वो अब हम देखें, हम हैं बहुत क्रिएटिव कौम है। चल रहा था कि अल्लामा इकबाल जिस शाहीन का जिक्र करते रहे वो शाहीन शाह अफरीदी है। जिस तरह की कल बॉलिंग की है, क्या बात है, क्या यॉर्कर था रोहित शर्मा को तो पहले ओवर में आउट होने की पाकिस्तान के खिलाफ आदत पड़ गई। पहले आमिर के साथ हमने अक्सर देखा। अच्छा, मैन ऑफ द मैच भी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ही इस वजह से थे क्योंकि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने भी खेला, मैच में पार्टिसिपेट किया। खैर, T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे में अपने रवायती हरीफ को चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तान ने भारत का 152 रन का जो हदफ था वो 18वें ओवर में हासिल कर लिया था। जी, अब ये मेरा ख्याल है कि जो नंबर्स हैं ना वो आप सारों को अच्छी तरह से याद हैं कि बाबर ने कितने किए, कितनी गेंदें खेली, रिजवान ने कितने किए, कितनी गेंदें खेली, शाहीन ने, और हसन अली का स्पेल जो है उस पर सब कुछ नाराज़ भी थे कि अच्छा क्या हो गया, लेकिन उन्होंने आते ही जो विकेट ली वो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी। हम बात करेंगे, आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। आमिर भाई, कितने एक्साइटेड हैं आप और पूरी कौम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्या मतलब कि सब कुछ बेहतरीन कर दिया कल पाकिस्तान ने? बहुत जबरदस्त थी, सारी रात खुशी से नींद ही नहीं आई। इसलिए जो है वो दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा। देखिए बहुत अरसा लगा पाकिस्तान को एक आईसीसी इवेंट में फतह हासिल करने के लिए, और कल जो जिस तरह पाकिस्तान खेला है, आई थिंक ये है पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड। जो हम लोगों ने पिछले बहुत अरसे से जो क्रिकेट खेली है वो पाकिस्तान का कभी भी ब्रांड नहीं था। देखिए, अगर आप अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो थे वो हनीफ मोहम्मद साहब, इम्तियाज अहमद साहब, माजिद खान, सादिक मोहम्मद, मोहसिन अनवर, आमिर सुहेल, लॉन्ग लिस्ट है। लेकिन हम लोग जो है वो चले गए छक्के वाले प्लेयरों की तरफ, और आपने देखा कि वो उसने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व नहीं किया। मैं काफी अरसे से यही कहता आ रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में सिंगल बहुत ज्यादा जरूरी है, और कल पाकिस्तान देखे, मैं यही फॉर्मूला देता था कि 70 सिंगलें, 16 चौके और 4 छक्के आपको 160-70 करवाते हैं। तो आपको जाके ऊट पटांग शॉटे मारने की जरूरत क्या है? कल हमने 12 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए, और उसके अलावा सारी हमने सिंगल और दुक्के किए। जो सिंगल है इवन T20 क्रिकेट में वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा जब पाकिस्तानी प्लेयर सिंगलें कर रहे थे तो उसके बाद बॉलर फ्रस्ट्रेशन में आपको खुद ही बॉल दे रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान इसको अगर फॉलो करता रहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाती जाएगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आमिर सुहेल साहब, जिस तरह से कुछ जो हल्के उनका ये ख्याल था कि जो क्रिकेट है, जो शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें पावर हिटिंग जो है ना वो टेक्निक ज़्यादा, मतलब वो जो खिलाड़ी वो वाले होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने तो कल उन तमाम चीज़ों को गलत साबित कर दिया है।
देखिए, पावर हिटिंग की जरूरत होती है T20 क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका टाइम होता है। आप हर मैच में जाके जो है वो आंखें बंद करके नहीं मार सकते। आप देखें इस वक्त छक्के मारने वाले प्लेयरों में कौन सा कामयाब हुआ, मुझे ये बताएं। स्ट्रगल कर रहे हैं सारे। आप क्या देख रहे थे कल? बहुत ही मुख्तलिफ एक चीज़ ये थी इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर कि जिस तरह से आप सिंगल डबल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जहां पर डबल हो सकती थी, पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पर सिंगल किया करते थे, लेकिन जब हम आखिरी देखें 18वां ओवर है, वहां पर भी स्टेमिना बेहतरीन है, जज्बा बेहतरीन है, वहां पर शायद हम आम हालत में सिंगल ही करते हैं, जहां पर उन्होंने डबल करके जीत लिया। तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन दोनों के दरमियान में थी, केमिस्ट्री बेहतरीन थी। और आप क्या देखते हैं, फिटनेस लेवल कैसा था? फिटनेस लेवल भी बहुत जबरदस्त था जी। अंडर लाइट स्पेशली इस मौसम में खेलना, आप जब पसीने निकल रहे हो तो आप ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन दोनों बैट्समैन जो है उन्होंने फिटनेस भी दिखाई, कोऑर्डिनेशन भी दिखाई और अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई और फील्डर्स को अटैक किया। वो जो फील्डर्स को अटैक किया पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, आप एक जहां पे 1 रन हो वहां पे आप भाग के 2 रन ले रहे हैं और फील्डरों को चैलेंज कर रहे हैं, तो प्रेशर आता है टीम के ऊपर और बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है और बॉलर फ्रस्ट्रेट होता है। सो हम लोगों ने ओवरऑल कल पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट थी, इसमें कोई शक नहीं। बॉलिंग से लेके फील्डिंग से लेके बैटिंग अप्रोच हर चीज ठीक थी, हर चीज ठीक कर रही थी। कप्तान आमिर में कप्तान कैसा था और कप्तानी कैसी थी? क्योंकि बड़े सवालात बाबर की कप्तानी पे बहरहाल उठते रहे। हमने देखा कि शाहीन विकेट ले रहे थे, उन्होंने तीसरा ओवर करवा दिया जहां पर सारे कह रहे थे कि शायद शाहीन के साथ ही हमें जाना चाहिए, लेकिन एक जगह थी जब हफीज ने 2 ओवर अच्छे कर दिए थे, हसन को मार पड़ रही थी, हफीज से क्या 1 आधा ओवर मजीद करवाया जा सकता था वहां पर, या आप समझते हैं कि नहीं बेहतरीन फैसले किए गए? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कैप्टनसी की और अगर आप ये कोई कहता है कि हसन अली को क्यों बॉलिंग कराई, हसन अली आपके मेन बॉलर है, उनको आप टीम में सिलेक्ट करते हैं 4 ओवर्स करने के लिए और उसमें इमाद वसीम भी 4 ओवर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो बैट्समैन को सरप्राइज करते रहे। और ठीक है, हसन अली को 1 ओवर में मार पड़ गई, लेकिन क्रिकेट में होता है, एक आधा बॉलर तो किसी की जद में आता है बड़े मैच में, तो वो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। देखे, जो कैप्टन है वो उसको टीम अच्छी मिलेगी तो वो अपनी कैप्टनसी अच्छी करेगा, टीम अच्छी नहीं होगी तो उसके बाद कप्तान जो है वो नर्वस ही आपको नजर आएगा। और आप ये देखें कि जो क्रिटिसिज्म पहली जो टीम सिलेक्शन की आपने उसके ऊपर हुआ, वो क्रिटिसिज्म या तनकीद बराए इस्लाह थी, तनकीद बराए तनकीद नहीं थी। आप देखिए, आपने टीम चेंज की, टीम ने एक अच्छा जो है वो आउटलुक देना शुरू किया, दूसरे भी नर्वस हुए और हमने भी कहना शुरू कर दिया कि हाँ, पाकिस्तान की टीम जो है वो ये वाली टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंच सकती है। तो बात सिंपल सी है कि अव्वल तो मैं समझता हूँ कि आपको सरफराज को चेंज नहीं करना चाहिए था क्या। वो ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म थे, जब वो आउट ऑफ फॉर्म थे उनको पाकिस्तान की जो थिंक टैंक था और जो कोचेस थे उनकी हेल्प की जरूरत थी, आपने उनको उठा के साइड पे कर दिया, बाबर को कप्तान बना दिया। अब आपने जब बाबर को कप्तान बनाया तो पीसीबी को अपने डिसीजन को सपोर्ट करना उन्होंने उसकी मदद करके बताना लोगों को कि हमने डिसीजन सही किया। यहाँ पे जो भी नया आता है वो आके अपनी थ्योरी लेके आ जाता है और वो जो पहले डिसीजन होते हैं उनको कैरी ऑन नहीं करता, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो वक्ती तौर पर रुक जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आमिर साहब, लेकिन अब हम अगर कल वाली जीत को देख लेते हैं जो कि शानदार किस्म का मैच भी खेला गया, इसकी जो हमें मतलब हम जीते हैं तो इससे कितना ज़्यादा जो बाकी मैचेस पर असर पड़ेगा और दूसरी टीमों पर इसका कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा आने वाले मैचेस में? देखिए, दूसरी टीमें आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगी और भाई इनके साथ हम डील किस तरह करेंगे, इनकी तो बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है और ये फील्डिंग बहुत अलग कर रहे हैं। सो एक प्रेशर तो क्रिएट हो गया है। देखिए, अब पाकिस्तान के लिए तो बड़ा आसान हो गया है, एक तो ग्रुप भी आसान है, इसमें नमीबिया है और एक और टीम है जो आसान मैचेस होंगे। अब पाकिस्तान को क्या करना है? अब आप पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में से एक मैच जीतना है तो आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हो। सो पाकिस्तान को यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है। हाँ, एक आधे मैच में दे कैन ट्राई आउट कि जो पावर हिटर अगर विकेटें आगे जाके पिचेस आपको अच्छी मिलती हैं जहां पे आप समझते हैं कि 170
80 विल नॉट बी इनफ, आपको और ज्यादा रन करने पड़ेंगे। वहां पे आप फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि बड़े मैच के लिए आपके पास प्रेपरेशन हो। बाकी आई थिंक यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट चलना चाहिए। अच्छा ठीक है और आमिर भाई, एक हमने बड़ी तब्दीली देखी है हारिस रऊफ की बॉलिंग के अंदर, एक मतलब कि बहुत ही मतलब कहें कि मौजज़ाती तब्दीली थी। और हारिस जिस तरह से 4 स्लो बॉल भी उन्होंने एक ओवर के अंदर किए हैं, जब वकार यूनिस वहाँ पर बैठे हुए थे तब हमें ये बॉलिंग नज़र नहीं आ रही थी हारिस रऊफ की तरफ से, और तब हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जब इतना सीनियर पाकिस्तान का लेजेंड जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठा हो। इस तब्दीली की वजह आप क्या समझते हैं? गेम प्लान बेहतर समझ गए हैं या फिर एक्सपीरियंस आता जा रहा है? एक्सपीरियंस भी आता जा रहा है, और दूसरी चीज ये है कि प्रेशर में आए हुए थे। देखिए काफी अरसे से पाकिस्तान के लिए अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रही थी ऑन द मीडिया कि या हारिस रऊफ को खिलाया जाए या किसी नए लड़के को, वसीम को या किसी और को चांस दिया जाए। सो उन्होंने रियलाइज किया कि भाई अब पाकिस्तान की टीम में रहने के लिए मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा और मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। और देखिए उन्होंने स्लो वन भी किए। ये तो देखिए कोऑर्डिनेशन की बात है। कोच ने बॉलर को बताना है कि आज अगर उसने 5 आउट भी कर दिए हैं तो डिस्कस करते हुए बड़े आराम से आपने बातों बातों में उसको इनकरेज करते हुए ये कहना है कि अगर और ज्यादा इंप्रूव करना है, हमें आपसे और ज्यादा की तवक्को है, तो आप ये चीज भी सीख लें, स्लो वन भी सीख लें, स्लो बाउंसर भी सीख लें। ये तो हर दफा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। आमिर भाई एक और चीज़ है, कल के मैच में हमने नहीं देखा जो मतलब कि हम इंग्लैंड की तरफ से भी देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका की तरफ से भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी रिवर्स स्वीप और स्वीप शॉट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, खुसूसी तौर पर रिवर्स स्वीप का। कल स्पिन बॉलिंग थी ना, इंडिया उस तरह से जा रहा था, ऋषभ पंत ने 1 दफ़ा कोशिश की, 2 दफ़ा, लेकिन ना पाकिस्तान ने इम्प्रोवाइज किया उसके अंदर, और वो टीम्स ये कर रही हैं। आपको क्या लगता है, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी गेम ही ये है, हमें ऐसे ही जाना चाहिए, और उनके लिए फिर हमें क्या करना होगा? हमारे स्पिनर्स जो है खतरे में आ सकते हैं कल को उनसे मैचेस होने? देखिए बात ये है कि जब आपके वैसे ही रन हो रहे हैं सामने इधर उधर खेल के, तो आपको इन शॉटों की जरूरत क्या है? हाँ, ये शॉट आप उस वक्त एम्प्लॉय करते हैं जब आपको बॉलर कुछ नहीं दे रहा। आप अपनी नेचुरल जो क्रिकेट खेलते हैं, जो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिल रहा एज ए बैट्समैन, तब आप इस तरह की चीजें ट्राई करते हैं। जब आपको रन्स मिल रहे हैं तो आपको रिस्क लेने की जरूरत कोई नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जो रिवर्स स्वीप मारने वाला बॉलर बैट्समैन है, एक तो आपने उसको फुलर लेंथ के ऊपर बॉल करना है, दैट इज फॉर श्योर। और जब वो टाइम से पहले अपना स्टांस चेंज करता है या बल्ला वो कहता है रिवर्स स्वीप के लिए मारना, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश होनी चाहिए गेंद ज्यादा से ज्यादा आगे फेंके और विद इन द स्टंप्स फेंके, तो आपको कामयाबी होगी। और आपने देखा है जिसने रिवर्स स्वीप मारी है, फुलर लेंथ पे बॉल आया, या तो वो बोल्ड हुआ है या लेग बिफोर हुआ है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से हमने पहले ही देखा था, मैचेस होने से पहले ही कैप्टन जो है बाबर आजम, उन्होंने पहले ही कहा था कि ओपनिंग पेयर जो है ये इस तरह से आएंगे और ओपनिंग पेयर में मैं और रिजवान ही होंगे। आप समझते हैं कि डिसीजन बहुत अच्छा था और नेक्स्ट जो मैचेस होंगे उनमें भी इसी हिकमत अमली के साथ हमें जाना होगा? देखिए आप काफी अरसे से करते आ रहे हैं ये बाबर और रिजवान ओपन। एक कंसर्न था कि रिजवान की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई थी, लेकिन अंडर प्रेशर आके वो थोड़े शुरू में थोड़ा सा नर्वस नजर आए कि गेंद की तरफ जा रहे थे वो, लेकिन जैसे ही उनको एक आधा चौका मिला, ही सेटल्ड डाउन, हिज नर्व्स वर सेटल्ड और बिल्कुल अच्छा खेले। और देखिए ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, दोनों प्लेयर जो है ये इम्प्रोवाइज करना इनको पता है, सिंगल दूसरा भी करना इनको पता है। सो अगर ये आपको अच्छा करके देते हैं और उसके बाद फखर को आप नंबर 3 के ऊपर रख रहे हैं, और आपको फखर को भी ये बताना है कि भी आप अपनी नेचुरल एबिलिटी से या अपनी ए गेम से परे ना हो, आप वही करें, लेकिन अपनी गेम में सिंगल्स लेके आए, सिंगल दुक्का लेके आए, बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट करें। लाइंस है चौके छक्के पे वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है आमिर भाई, आखिर में विराट कोहली की भी बात कर लेते हैं। बड़ी बेहतरीन क्रिकेट कल उन्होंने खेली है। कल हमें विराट कोहली बाबर आजम स्टाइल में बैटिंग करते नजर आ रहे थे, उनका उमूमी जो स्टाइल है वो नजर नहीं आ रहा था। फिर बाबर की पोजीशन समझ आ रही थी कि जब 3-4 खिलाड़ी आउट होते हैं, बाबर के पास T20 में भी ऑप्शन नहीं रहती और कोई क्रिकेट खेलने के लिए, जैसी कल विराट कोहली खेल रहे थे। आप क्या समझते हैं कि बहुत बेहतरीन दिमाग है जो सिचुएशन को समझ रहा है, इसीलिए भारत 150 तक चला गया, वरना 110-20 भी हो सकते थे?
बिल्कुल आपने सही असेस किया, यही होना था अगर वो विकेट के ऊपर ना रहते। देखिए जैसे ही उनके 2 आउट हुए तो आपको उनकी अप्रोच से पता लग जाना चाहिए था कि आप ये 160 का सोच रहे हैं, पहले ये 180 का सोच रहे होंगे। लेकिन जैसे तीसरी विकेट गिरी तो मैं ये समझता हूँ उन्होंने अपना माइंड मेकअप 140 के ऊपर किया हुआ था कि इधर तक पहुंचे तो शायद कोई मैच बन जाए। लेकिन देखिए पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत जबरदस्त की, उनको सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। जो बहुत बड़ा कंसर्न था शादाब का, शादाब ने कल बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। जी जी बिल्कुल ऐसी भी बहुत, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा एडवांटेज हुआ कि वहां पे जहां पे शादाब बॉलिंग करने आए, अगर उनको मार पड़ जाती तो अगर आपके 3 आउट भी हुए थे तो वो फिर अपने आप को उस पोजीशन पे ले आते हैं कि वो 170 और 75 कर जाते। बिल्कुल ठीक है आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आमिर भाई जिस तरह से कह रहे थे कि जी कि रात भर नींद नहीं आई है, और ऐसा ही है, ट्वीट्स होती रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगती रही हैं, मीम्स बनती रही हैं, और क्या ही बात है, बेहतरीन खेल पेश किया। जो है वो जारी रहेगा नेक्स्ट मैच तक, जब तक हम वो वाला कल मैच है। और बाबर आजम ने बड़ी खूबसूरत स्पीच की है अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर। उन्होंने कहा है कि जी हमें गलती करते हैं कि हमने एक मैच जीत लिया, हम उसी के जो है ना सोच में रहते हैं, उसी के जश्न के अंदर रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा मैचेस पड़े हैं, इससे बाहर निकलकर अब उनको भी जीतना है और फाइनल तक हमने जाना है, और इंशाल्लाह जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन अप्रोच हमें कल नजर आई है। एक ब्रेक लेते हैं, दीगर चीज़ों पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।